जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ कक्षा 12वीं के फिजिक्स का इंपॉर्टेंस ऑब्जेक्टिव और प्रश्न सब्जेक्टिव प्रश्न जो कि इस बार के एग्जाम में दोस्तों पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। अगर दोस्तों बात करें क्वेश्चन के दोस्तों, इसमें तो कितने प्रश्न रहते हैं दोस्तों, तो कुल मिला के आप दोस्तों 66 प्रश्न पूछे जाते हैं। 66 प्रश्न, जिसमें से दोस्तों आपका 42 ऑब्जेक्टिव रहता है। 42 ऑब्जेक्टिव दोस्तों, जिसमें से आपको 35 का उत्तर देना है। 35 का उत्तर देना है। और दोस्तों 18 जो दोस्तों 18 वो रहता है आपका सब्जेक्टिव प्रश्न, जिसमें से आपको दोस्तों 10 का जवाब देना है और प्रत्येक के लिए आपको 2-2 नंबर मिलेंगे दोस्तों। कुल मिला के 20 नंबर इधर से आ जाएगा आपका दोस्तों। और लॉन्ग प्रश्न की बात करें दोस्तों, लॉन्ग प्रश्न कुल कितने होते हैं, तो 6 प्रश्न होते हैं, 6 होते हैं, जिसमें से आपको जवाब देना है कितना दोस्तों 3, और प्रत्येक के लिए आपको 5-5 नंबर मिलेंगे। तो कुल मिला के कितना हो जाएगा दोस्तों 15 नंबर इधर आपसे हो जाएगा। अगर टोटल नंबर की बात करें दोस्तों, टोटल नंबर कितने होंगे, तो टोटल मार्क कितने होंगे दोस्तों 70 मार्क का परीक्षा होगा। अगर इसमें बात करें दोस्तों ऑब्जेक्टिव प्रश्न की, ऑब्जेक्टिव प्रश्न दोस्तों, तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपका 42 होगा और 42 प्रश्न को हम लोग देखेंगे दोस्तों वो कौन कौन से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों मैं पहला प्रश्न की बात करता हूँ दोस्तों। पहला प्रश्न है आपका 4 डायोप्टर जो है क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी। तो दोस्तों 4 डायोप्टर लेंस क्षमता वाले जो लेंस की फोकस दूरी होगी दोस्तों कितनी होगी, तो दोस्तों निकालते हैं आपका, यानी डायोप्टर दिया हुआ है, यानी लेंस की क्षमता, यानी पी का मान आपके पास दिया हुआ है दोस्तों 4 डायोप्टर, और निकालना क्या आपको दोस्तों एफ। तो एफ बराबर आपको सूत्र पढ़ाया गया, तो दोस्तों क्या होता है 1/p, यानी 1 क्या होता है दोस्तों p। तो 1 दोस्तों p का मान रखेंगे 4, और 4 इससे भागा देंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 0.25, 0.25 मीटर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न आपका निम्नलिखित में कौन वन विक्षेपण क्षमता के लिए सही है। तो दोस्तों निम्नलिखित में जो वन विक्षेपण क्षमता के लिए सही होगा वो कौन हो जाएगा दोस्तों, तो W = μv - μr/μy - 1। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों, ए नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न आपका, तो दोस्तों बात करें दोस्तों निम्नलिखित में कौन सा प्रकिरणित प्रकाश की तीव्रता I और प्रकाश का तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा के लिए सही है। तो दोस्तों इसमें से आपका कौन सा हो जाएगा, तो आपका इसमें से दोस्तों हो जाएगा 1 I समानुपाती 1/λ⁴ हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका दोस्तों निम्नलिखित में कौन इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए सही है। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश उसका मान होता है दोस्तों कितना होता है 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका निम्नलिखित में कौन सोडियम का कार्यफलन होता है। तो सोडियम का दोस्तों कार्यफलन कितना होता है, तो 5 = कितना होता है दोस्तों 2.575 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और दोस्तों इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, तो ऊर्जा का। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है दोस्तों, ऊर्जा। और लेंज का नियम भी संबंधित किससे है दोस्तों, ऊर्जा से। लेंज का नियम किससे संबंधित है, ऊर्जा से। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका दोस्तों नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। तो दोस्तों नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या जो होती है क्या होती है दोस्तों, तो द्रव्यमान संख्या को ए से दर्शाते हैं दोस्तों द्रव्यमान संख्या, और परमाणु संख्या को दोस्तों जेड से। ये दोनों का क्या होता है दोस्तों घटाव, ये दोनों को घटा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, न्यूट्रॉनों की संख्या। तो आपका ऑप्शन कौन सा मिलेगा दोस्तों, बी नंबर ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका दोस्तों निम्नलिखित में कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। तो दोस्तों इनमें से जो विद्युत चुम्बकीय तरंग कौन नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन है दोस्तों प्रकाश तरंगे, एक्स किरणें, ध्वनि तरंगे, अवृत किरणें। तो इसमें से दोस्तों आपका जो विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है वो कौन हो जाएगा, ध्वनि तरंगे। ऑप्शन आपका सी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका पारदर्शी माध्यम में हीरा के लिए जो दोस्तों क्रांतिक कोण होता है, हीरा के लिए जो क्रांतिक कोण होता है दोस्तों वो कितना होता है 24.41 डिग्री जो है लगभग होता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, डी राइट हो जाएगा बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न है आपका दोस्तों फोटोन की ऊर्जा होगी। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बिल्कुल रहेंगे आपके एग्जाम में। फोटोन की जो ऊर्जा होती है दोस्तों कितना होता है, तो h होता है। कितना दोस्तों h होता है। ए नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न आपका चुंबक की तीव्रता, चुंबक क्षेत्र की तीव्रता जो होता है h के बराबर होता है दोस्तों। तो चुंबक क्षेत्र की तीव्रता h के बराबर क्या होता है दोस्तों, तो μ0/b0। तो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है आपका दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें दोस्तों, निम्नलिखित में कौन ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए सही है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए कौन सही हो जाएगा? तो VS ग्रेटर देन VP हो जाएगा, VS ग्रेटर देन VP बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, दिश धारा के लिए प्रेरणिक प्रतिघात होता है। तो दोस्तों दिश धारा के लिए जो प्रेरणिक प्रतिघात होता है दोस्तों क्या होता है? शून्य होता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, धारावाहिक कुंडली का विद्युत चुम्बकीय आघूर्ण होता है। तो दोस्तों धारावाहिक कुंडली का जो चुम्बकीय आघूर्ण होता है क्या होता है दोस्तों? तो NIA सदिश। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए राइट, बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की, तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका दोस्तों, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जो यथार्थ माध्य शक्ति का व्यंजक होता है, तो इसका व्यंजक क्या होता है दोस्तों? प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यथार्थ माध्य शक्ति का, तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों PAV = ERMS IRMS × cos φ। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है आपका दोस्तों, शक्ति गुणांक के बराबर होता है दोस्तों। शक्ति गुणांक के बराबर क्या होता है? R/Z होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न आपका LR परिपथ का कालांतर होता है। तो दोस्तों LR परिपथ का जो कालांतर होता है क्या होता है दोस्तों? तो tan इनवर्स ω/L/R हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न आपका, ट्रांसफार्मर में जो परिणाम होता है दोस्तों, परिणामन, उसके लिए जो दोस्तों आपका जो अनुपात होता है क्या होता है? तो दोस्तों VP/VS अनुपात होता है, VP/VS बिल्कुल राइट हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है आपका दोस्तों, RC का बीमीय सूत्र होता है। तो RC परिपथ का जो बीमीय सूत्र होता है दोस्तों क्या होता है बीमीय सूत्र इसका? तो M0L0T0 यानी बीमाहीन होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका दोस्तों, ध्रुव प्रबलता का ऐसा मात्रक क्या होता है? दोस्तों ध्रुव प्रबलता का जो ऐसा मात्रक होता है दोस्तों क्या होता है? A मीटर होता है। आपका सही नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के विक्षेपण में किया गया कार्य होता है। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के विक्षेपण में जो कार्य किया जाता है दोस्तों क्या होता है? W = MB1 - cos θ। आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, सी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट सरल सूक्ष्मदर्शी में की आवर्धन क्षमता होती है। दोस्तों सरल सूक्ष्मदर्शी की जो आवर्धन क्षमता होती है दोस्तों क्या होती है? तो इसकी क्षमता जो होती है दोस्तों M = 1 + D/F। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न आपका, संपर्कित दो लेंसों की शक्ति होती है। तो दोस्तों संपर्कित दो लेंसों की शक्ति कितना होता है? तो P = P1 + P2। नेक्स्ट प्रश्न आपका दोस्तों, यदि दोस्तों 3/2 UG = कितना है? 3/2 और UW = 4/3। तो आप उससे दोस्तों बोल रहा है WUG यानी μg क्या हो जाएगा? तो इसका बात करें दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न को हल करेंगे दोस्तों किस प्रकार? तो इस प्रश्न को हल करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है? μW, पहले W पूछा है दोस्तों, W और उसके बाद तो म्यू। तो इन दोनों का क्या कर देंगे दोस्तों? अनुपात, μW बटे क्या कर देना है दोस्तों? μg। यानी आपका μW का मान कितना है दोस्तों? 4/3 और इसका मान कितना है दोस्तों? 3/2। अगर इन दोनों को हल करेंगे दोस्तों तो इन दोनों का हल आपका क्या हो जाएगा? 4/3 × 2/3। अगर इन दोनों को गुणनफल करेंगे दोस्तों 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8 और 3 × 3 कितना हो जाएगा? 9। तो 8/9। तो 8/9 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों? डी नंबर ऑप्शन दिख रहा है। तो आपका ऑप्शन कौन सा जाएगा दोस्तों? डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है आपका दोस्तों, कांच के लिए क्रांतिक कोण होता है। दोस्तों कांच के लिए जो क्रांतिक कोण होता है कितना होता है? 42 डिग्री लगभग होता है। तो डी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति होती है। तो दोस्तों विद्युत चुम्बकीय तरंगों की जो प्रकृति होती है कैसी होती है दोस्तों? तो अनुप्रस्थ होती है। तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, त्रिपार्श्व के पदार्थ का अपवर्तनांक होता है। दोस्तों त्रिपार्श्व के अपवर्तनांक जो होता है कितना होता है दोस्तों? तो वो होता है μ = sin A + ωm/sin A/2। तो ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा ये। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, दोस्तों प्रकाशीय पथ के बराबर होता है। तो दोस्तों प्रकाशीय पथ के जो बराबर होता है क्या होता है दोस्तों? तो आप वर्तनांक गुणे पथ की लंबाई, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है आपका,
नेक्स्ट प्रश्न है आपका दोस्तों, निम्नलिखित में छोटे चुंबक के लिए सही है, तो छोटे चुंबक के लिए दोस्तों कौन सही हो जाएगा इसमें, तो बी अच्छी है बराबर 2 निरक्षी है, तो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दोलनशील चुंबक के आवर्तकाल का व्यंजक होता है, तो चुंबक के आवर्तकाल का जो व्यंजक होता है दोस्तों क्या होता है, तो टी इक्वल टू 2π√1/mBh, तो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है आपका दोस्तों, आपेक्षिक चुंबकशीलता बराबर होता है, तो आपेक्षिक चुंबकशीलता बराबर क्या होता है दोस्तों, तो μ/μ0 इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, आर, μ/μ0 इक्वल टू आर, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है आपका दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है, तो दोस्तों इनमें से कौन सा संबंध सही है, तो बी² इक्वल टू BH का स्क्वायर प्लस BB का स्क्वायर, तो आपका ये ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका दोस्तों, निम्नलिखित में कौन निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंग के चाल के लिए सही मान, तो निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंग के लिए जो सही चाल होगा दोस्तों क्या होगा, C बराबर 1/√μ0 इंटू ε0 है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, तो दोस्तों किसी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी क्या होगा दोस्तों, तो E बराबर F/Q, आपका ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों, ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न आपका, आवेश के पृष्ठ घनत्व होता है, तो दोस्तों आवेश का जो पृष्ठ घनत्व होता है क्या होता है दोस्तों, तो आवेश का जो पृष्ठ घनत्व होता है दोस्तों सिग्मा इक्वल टू होता है आवेश बटे क्षेत्रफल, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है आपका दोस्तों, गोलीय संधारित्र की धारिता होती है, तो दोस्तों गोलीय संधारित्र की धारिता जो होती है क्या होती है दोस्तों, C इक्वल टू 4πε0 के छोटी r इंटू बड़ी r बचे r माइनस r, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए राइट बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, 1μ2 बराबर होता है दोस्तों, 1μ2 जो बराबर होता है दोस्तों क्या होता है, तो μ2/μ1, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है दोस्तों, रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है दोस्तों कैसा बनता है, तो वास्तविक और उल्टा बनता है, और वस्तु से क्या बनता है दोस्तों, छोटा भी बनता है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है आपका दोस्तों, खगोलीय दूरबीन की जो आवर्धन क्षमता होती है, तो दोस्तों खगोलीय दूरबीन की जो आवर्धन क्षमता होती है वो क्या होती है दोस्तों, तो FO/FE, बिल्कुल आसान इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको रट लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका दोस्तों, निम्नलिखित में कौन इंद्रधनुष के निर्माण के लिए का कारण होता है, दोस्तों इंद्रधनुष के निर्माण का कारण कौन होता है, तो वन विक्षेपण के कारण क्या होता है दोस्तों, सूर्य प्रकाश जो किसी प्रिज्म से होता है और इसमें 7 रंगों में वो बिखर जाता है, इसी घटना को क्या बोलते हैं दोस्तों, वन विक्षेपण। और 7 रंगों की जो पट्टी बनती है दोस्तों उसको क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम, और इसको शॉर्ट में याद करने के लिए बेजानी फिनाला 7 रंगों को याद करते हैं। और इसमें दोस्तों सबसे रंग जो अधिक विचलित होता है वो कौन होता है दोस्तों, बैगनी, सबसे अधिक विचलित किसका होता है, बैगनी, और सबसे कम विचलन किसका होता है, लाल, और सबसे ज़्यादा जो तरंगदैर्घ्य होता है दोस्तों किसका होता है, लाल का, सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है दोस्तों, लाल, और सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है, बैगनी का। तो ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये सब याद कर लीजिएगा, ये सभी आपका इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अगर क्वेश्चन बात करें आपका, आगे आपका आता है दोस्तों लॉन्ग प्रश्न क्या है आपका दोस्तों, लॉन्ग प्रश्न की बात करें दोस्तों, आपका लॉन्ग, पहले शॉर्ट की बात करते हैं दोस्तों, शॉर्ट के क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न, इसमें कौन से आपका इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव प्रश्न है दोस्तों जो कि पूछे जाएंगे, तो आपका है पहला प्रश्न की बात करें दोस्तों, पहला प्रश्न आपका, चुंबकीय आघूर्ण का ऐसा मात्रा क्या होता है, बी मालिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसको याद कर लें। नेक्स्ट प्रश्न आपका दोस्तों, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले चालक के गोले पर 31.41 माइक्रोकूलम आवेश है, तो आवेश के पृष्ठ घनत्व की गणना करें, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये बिल्कुल आपके एग्जाम में रहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका दोस्तों, धारा घनत्व क्या है, तो धारा घनत्व क्या है विवेचना करें, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका दोस्तों, संधारित्र की धारिता किन कारकों पर निर्भर करती है, संधारित्र की धारिता तो दोस्तों 2 बातों पर निर्भर करती है, उसके बारे में आपको बताना है, तो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट आपका, प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक 2 शर्तें के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, व्यतिकरण के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है आपका दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश प्रक्षेपित आवेशित कण का मार्ग कैसे होता है, तो कैसा होगा वो उसके बारे में आपको बताना है, बारे इसे भी याद कर ले दोस्तों। और नेक्स्ट प्रश्न आपका दोस्तों 7 नंबर, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का महत्तम और न्यूनतम मान लिखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये आपका एग्जाम में बिल्कुल रहेंगे।
नेक्स्ट प्रश्न की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न आपका 2 एम्पियर की धारा, 2 एम्पियर की जो धारा है दोस्तों 10 सेकंड में प्रवाहित होने पर, किसी चालक में 10 सेकंड में प्रवाहित होने पर 80 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो इसका चालक प्रतिरोध ज्ञात करना है दोस्तों, चालक प्रतिरोध। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न आपका कार्बन डेटिंग को संक्षिप्त में विवरण दे। कार्बन डेटिंग को संक्षिप्त में क्या होता है ना, वर्णन करना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चौक कुंडली, चौक कुंडली क्या है। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, चौक कुंडली क्या है, ये आपका प्रश्न पूछा जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका दोस्तों, बिंदु ए तथा बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। इस फिगर का यूज करके आपको दोस्तों समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। नेक्स्ट प्रश्न आपका दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न आपका दोस्तों, एक ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय का नामांकित करें। तो एक ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय का जो नामांकित करना है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों, एक अर्धचालक में के हॉल से आप क्या समझते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, ये याद कर लेना है। नेक्स्ट आपको दोस्तों मंडलन को परिभाषित करें। मंडलन क्या होता है, मंडलन के बारे में परिभाषित करना है और इसके प्रकार को भी लिखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसको याद कर लें। नेक्स्ट प्रश्न आपको दोस्तों, किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र, किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र का जो क्षैतिज घटक है BH और इसके ऊर्ध्व घटक BB का √3 गुना है, तो इस स्थान पर नति कोण का मान क्या होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, इसको आप तैयारी कर लें। नेक्स्ट प्रश्न आपका दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एक 1.5 अपवर्तनांक वाले उत्तल लेंस को उतने ही अपवर्तनांक वाले तरल में रखा जाए तो इस माध्यम में लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, यह बिल्कुल आपका एग्जाम में रहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है आपका दोस्तों, नैंड गेट की सत्यता सारणी बनाना और इसका बिलियन व्यंजक लिखना है। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपका सत्यता सारणी से एक न एक प्रश्न जरूर आता है दोस्तों, तो इसे आप याद कर ले जरूर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका दोस्तों, ट्रांजिस्टर का अल्फ़ा और बीटा पैरामीटर क्या है, दोनों के बारे में संबंध बताना है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद कर लें। तो ये थे दोस्तों आपका 18 लघुत्तरीय प्रश्न, जिसमें से आपको 10 का उत्तर देना है। बहुत ही आसान था दोस्तों, और ये सब एग्जाम में ही पूछे जाएंगे। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों लॉन्ग प्रश्न की बात करें दोस्तों, दीर्घोत्तरीय प्रश्न, तो दीर्घोत्तरीय प्रश्न आपसे दोस्तों 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 3 प्रश्नों का दोस्तों क्या देना है, उत्तर देना है। 3 प्रश्नों का ही आपको उत्तर देना है। प्रत्येक के लिए आपको कितने अंक मिलेंगे दोस्तों, 5 अंक मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन देखते हैं लॉन्ग में इंपॉर्टेंट प्रश्न कौन कौन से हैं। तो इसमें से दोस्तों पहला क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपका है, संधारित्र की धारिता को परिभाषित करें और समांतर पट्टिका संधारित्र की विद्युत धारिता ज्ञात करें। जो प्लेटों के बीच विद्युत माध्यम क्या हो दोस्तों, कि पदार्थ भरी दी जाए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये प्रश्न आपसे बिल्कुल एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आपका दोस्तों, किसी पतले लेंस के लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये कन्फर्म 100% गारंटी, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में दोस्तों। 1/f = μ-1 इंटू 1/r1 - 1/r2। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपसे 100% एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इसको आप तैयारी कर लें। और इसके अलावा दोस्तों और भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि उसको आपको तैयारी करना है। और अच्छी निरक्षे, ध्यान रखें दोस्तों, अच्छी निरक्षे में आपको तैयारी करना है। अच्छी निरक्षे से आपको रिलेटेड तैयारी कर लेना है क्वेश्चन का, जिससे आपका एक न एक क्वेश्चन जरूर लॉन्ग में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आई होप यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को ढेर से ढेर शेयर करें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।